फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है रोहित रेलवे TM4 क्लास में। इस क्लास में किसी भी एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और सेट प्रैक्टिस कराया जाता है दोस्तों। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों कि बेरिंग जलडमरू मध्य किसे जोड़ता है। बेरिंग जलडमरू मध्य किसे जोड़ता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को। आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को कौन जोड़ता है? तो बेरिंग जलडमरू मध्य। ठीक है, कभी कभी कहीं दिया रहेगा दोस्तों आपका बेरिंग जलडमरू मध्य या बेरिंग जल संधि। ठीक है, तो उससे आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। और देख लेते हैं दोस्तों कि अटलांटिक महासागर और हडसन की खाड़ी को कौन जोड़ता है? तो हडसन जल संधि या जलडमरू मध्य हो जाएगा। अटलांटिक महासागर और हडसन की खाड़ी को कौन जोड़ता है? तो ये आपका हडसन जल संधि। भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को कौन जोड़ता है? तो जिब्राल्टर जल संधि। भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को कौन जोड़ता है? तो जिब्राल्टर जल संधि जोड़ता है दोस्तों, याद रहेगा आप लोग को। नेक्स्ट है आपका हिंद महासागर और जावा सागर। हिंद महासागर और जावा सागर को कौन जोड़ता है आपका? तो सुंडा जल संधि। सुंडा जो जल संधि है किसको किसको जोड़ता है? तो हिंद महासागर और जावा सागर को। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर जोड़ता है किसको? तो बेरिंग जल संधि को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग देखते चलिएगा कि किस एग्जाम में कैसा कैसा प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। ये देख लीजिए, आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मात्रा के संदर्भ में विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? ठीक है, क्वेश्चन को फिर से रिपीट करते हैं कि मात्रा के संदर्भ में विश्व के सबसे बड़े पानी मीठे जल की झील कौन सी है? इसका राइट आंसर है सुपीरियर झील। सुपीरियर जो कि लड़की का नाम रहता है दोस्तों, उस हिसाब से आप लोग जान जाइएगा। तो सुपीरियर झील आप कहाँ है? तो ये आपका अमेरिका में है और ये सबसे बड़े मीठे पानी का झील है दोस्तों। विश्व का सबसे मीठे पानी का झील कौन सा है? तो सुपीरियर झील कहाँ पर है? तो यूएसए में है दोस्तों। ठीक ना। कैस्पियन सागर झील कहाँ पर है? तो कल ही हम आप लोग को बताए हैं कि कैस्पियन सागर झील जो कि 5 देशों से लगा हुआ है। कौन कौन? तो ये आपका मध्य एशिया जो देश है उससे लगा हुआ है दोस्तों। पहला नंबर कौन है? कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, ईरान, ईरान हो गया दोस्तों और रूस हो गया। ठीक है, याद रहेगा आप लोग को कौन कौन से हो जाएगा। कैस्पियन सागर झील कितने देशों से लगे हुए हैं? तो ये आपका कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रूस और ईरान। ठीक ना। बैकाल झील आप लोग जानते हैं रूस में है। मिशिगन और हुरोन झील कहाँ पर है? तो ये आपका अमेरिका और कनाडा दोनों मिलेगा दोस्तों। मिशिगन आपका अमेरिका में और हुरोन आपका अमेरिका और कनाडा दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन सी नहर जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन सी नहर जोड़ती है? तो इसका राइट आंसर है आपका स्वेज नहर। स्वेज नहर किसको जोड़ती है? तो भूमध्य सागर को और लाल सागर को जोड़ती है। स्वेज नहर है कहाँ दोस्तों? ये आपका मिस्र में पड़ता है। स्वेज नहर कहाँ पर है? मिस्र में है। सू नहर आपका कहाँ पर है? ये आपका अमेरिका में। सू नहर कहाँ पर है? अमेरिका में पड़ता है। ये सुपीरियर झील और हुरोन झील को जोड़ता है। वेलैंड नहर कहाँ पर है? ये आपका कनाडा में। वेलैंड नहर कनाडा में। पनामा नहर, ये शहर लिखा गया है दोस्तों, यहाँ पर नहर बना दीजिएगा। ठीक है, नहर पनामा नहर कहाँ है? तो पनामा में। ठीक है, नेक्स्ट है पनामा नहर किसको जोड़ता है? तो अटलांटिक महासागर और आपका प्रशांत महासागर को जोड़ता है। स्वेज नहर आप लोग जान गए भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। इस क्लास में आप लोग को डिटेल पूरा बताते चलूंगा जिससे कि आप लोग को एग्जाम में कंफ्यूज होने का डर ना बना रहे। ठीक ना। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि महासागरों के सतही जल का औसत तापमान कितना होता है? तो महासागरों के सतही जल का औसत तापमान कितना होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 17 डिग्री सेल्सियस। सतही जल 17 डिग्री। सतही तो 17 ऐसे रिलेट करके पढ़िएगा जिससे कि आप लोग को याद रहेगा, कंफ्यूज होने का कोई चांस नहीं रहेगा। ठीक ना। तो महासागरों के सतही जल का औसत तापमान कितना होता है? तो ये 17 डिग्री। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। कहीं कहीं लोग पढ़ाते हैं बस क्वेश्चन पढ़ दिए उसके बाद ऑप्शन इसका दे देंगे, बस हो गया दोस्तों। ऐसे नहीं होगा दोस्तों। ऐसे अगर आप लोग पढ़िएगा तो बस क्वेश्चन मालूम चलेगा, बस आप लोग रटंत विद्या याद रहेगा। आप लोग जानिए कि कैसे आखिर कहाँ पर कौन चीज बसा हुआ है, कैसे हुआ आखिर। ठीक ना, जिससे कि जानिएगा तो इंटरेस्ट बढ़ेगा आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा जल डमरू मध्य अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से कौन सा जोड़ता है? तो मैगलन जो जल डमरू मध्य है, मैगलन जल संधि कहिए
चाहे मैगलन जलडमरू मध्य कहिए, कहीं कहीं दिया रहेगा दोस्तों, आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। तो किसको जोड़ता है मैगलन जलडमरू मध्य? तो ये अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है, ठीक ना। किसको जोड़ता है? तो ये अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। पाक जल संधि किसको जोड़ता है? तो ये आपका मन्नार की खाड़ी जो कि तमिलनाडु में है। मन्नार की खाड़ी कहाँ पर है आपका? तो आपका तमिलनाडु नहीं दोस्तों, ये श्रीलंका में भी कहीं कहीं दिया, श्रीलंका में पड़ता है मन्नार की खाड़ी और आपका बंगाल की खाड़ी। पाक जलडमरू मध्य किसको जोड़ता है? तो मन्नार की खाड़ी और आपका बंगाल की खाड़ी को। मलक्का जलडमरू मध्य, तो ये आपका अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? तो ये आपका अंडमान निकोबार, अंडमान सागर को और दक्षिण चीन सागर को जोड़ता है। तो आप लोग जान गए, तो अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को कौन सा जोड़ता है जलडमरू मध्य? तो मैगलन जलडमरू मध्य जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सभी एनटीपीसी में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है दोस्तों, और सभी भूगोल के प्रश्न है, ठीक है, सभी ज्योग्राफी के प्रश्न है दोस्तों। आप लोग देखते चलिएगा, ऐसा ही क्वेश्चन आप लोग को एनटीपीसी जो कि एग्जाम होने वाला है आपके मई या जून जुलाई में तो होने वाला है, पूरा संभावना है। कोई बता रहा है कि इसका डेट भी दे दिया है, तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आपका एग्जाम 2025 में तय है कि होगा ही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि निम्न में कौन सा भूमध्य सागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप है? निम्न में से कौन सा भूमध्य सागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप है? तो इसका राइट आंसर है आपका सिसिली द्वीप। जो सिसिली द्वीप है दोस्तों, सबसे भूमध्य सागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है। माल्टा की राजधानी कहाँ होता है? वैलेटा। माल्टा की राजधानी कहाँ है दोस्तों? वैलेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गल्फ स्ट्रीम, गल्फ जो धारा है डैश की खाड़ी से निकलती है। जो गल्फ धारा है किस खाड़ी से निकलती है? तो मैक्सिको की खाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? मैक्सिको की खाड़ी से, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी, कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी, और यहाँ की मुद्रा कुवैती दिनार, यहाँ की मुद्रा कुवैती दिनार। ओमान के मस्कट, ओमान के कहाँ है, क्या है दोस्तों? मस्कट। सऊदी अरब के रियाद, सऊदी अरब के रियाद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट अगला नंबर प्रश्न है कि उस जल निकासी पैटर्न का नाम बताइए जहां नदी एक पहाड़ी से निकलती है और सभी दिशाओं में बहती है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि उस जल निकासी पैटर्न का नाम बताइए जहां से नदी एक पहाड़ी से निकलती है और सभी दिशाओं में बहती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, अरिये जल पैटर्न। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अरिये, जिसको इंग्लिश में रेडियल बोला जाता है, जल पैटर्न, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों आप लोग वीडियो को पूरा वॉच नहीं करते हैं, ना वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं, और आप लोग दोस्तों तैयारी अगर करते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि और आपके दोस्तों को फ़ायदा हो और आपको कुछ इस वीडियो में, इस चैनल पर कुछ सीखने का मौका मिलेगा दोस्तों, ठीक ना। आप लोग को ऐसा ही एग्जाम में ये नहीं कि कुछ अलग हम पढ़ा रहे हैं दोस्तों, जो पूछा गया प्रश्न वही हम दोस्तों आप लोग को पढ़ा रहे हैं, जिससे कि लोग बोलते हैं, जितने भी टीचर हैं, जो बड़े बड़े टीचर हैं, वो लोग बोलते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ कर जाना चाहिए, सेट लगा कर जाना चाहिए किसी भी एग्जाम के लिए, जिससे कि आपको फायदा हो और आप लोग वो जान सके कि ऐसा ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि सूर्य और चंद्रमा द्वारा गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से पृथ्वी को एक ही दिशा में खींचने के कारण क्या उत्पन्न होता है? बहुत बढ़िया प्रश्न है कि सूर्य और चंद्रमा द्वारा गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से पृथ्वी को एक ही दिशा में खींचने के कारण क्या उत्पन्न होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बृहत ज्वार भाटा, ठीक है दोस्तों। सूर्य और चंद्रमा द्वारा गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से पृथ्वी को एक ही दिशा में खींचने के कारण क्या उत्पन्न होता है? तो बृहत ज्वार भाटा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों कि द्वीप समूह टिएरा डेल फुएगो, टिएरा डेल फुएगो किस महाद्वीप में स्थित है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही कम लोग इसका नाम सुने होंगे। पहला नंबर कि बहुत कम ही लोग इसका नाम सुने होंगे, और ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है, कि द्वीप समूह टिएरा डेल फुएगो किस महाद्वीप में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है दक्षिण अमेरिका। ये क्या है दोस्तों? तो पहला नंबर ये द्वीप समूह है, कहाँ पर स्थित है? तो दक्षिण अमेरिका। ये महाद्वीप है दोस्तों, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका भी महाद्वीप है, यूरोप और अफ्रीका भी, ठीक है। तो टिएरा डेल फुएगो क्या है? तो एक द्वीप समूह है, और कहाँ पर है ये दोस्तों? ये आपका दक्षिण अमेरिका में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि अल्नीनो के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? अल्नीनो के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी दोस्तों, यह प्रशांत
प्रशांत महासागर के पृष्ठीय जल का असामान्य रूप से गर्म होता है। अल नीनो कैसा है? तो ये गर्म होता है दोस्तों। ये कहाँ पर पाए जाते हैं? कहाँ पर है दोस्तों? तो प्रशांत महासागर के पृष्ठीय जल में पाया जाता है। ठीक है, अल नीनो ये गर्म जल धाराएं हैं दोस्तों, गर्म जल धाराएं हैं। नेक्स्ट है कि विश्व की सबसे बड़ी सैल भीति प्रणाली ग्रेट बैरियर रीफ किस समुद्र में स्थित है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि विश्व की सबसे बड़ी सैल भीति, लोग बोलते हैं प्रवाल भीति, कहीं सैल भीति बोलते हैं, तो सैल भीति प्रणाली ग्रेट बैरियर रीफ किस समुद्र में स्थित है? आप लोग को जानना पड़ेगा पहले ये कि ग्रेट बैरियर जो रीफ है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया के कोरल सागर में, ऑस्ट्रेलिया के पास में कोरल सागर में स्थित है। ठीक ना, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया के पास में कोरल सागर है, तो वहीं पर ये स्थित है दोस्तों। कैस्पियन सागर आप लोग जान गए कहाँ पर है? कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, रूस, ईरान और आपका तुर्कमेनिस्तान, ये आपका अजरबैजान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी गर्म पानी की धारा नहीं है? निम्न में से कौन सी गर्म पानी की धारा नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, हम्बोल्ट। हम्बोल्ट ठंडा जल धारा है। बाकी तीनों जो है अलास्का, सुसीमा और क्यूरोसियो, ये सभी तीनों क्या है दोस्तों? ये गर्म जल धाराएं हैं। बाकी ये जो है हम्बोल्ट, ये ठंडी जल धाराएं हैं दोस्तों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल नीनो शब्द किस भाषा से लिया गया है? अल नीनो शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, स्पेनिश। स्पेनिश से लिया गया है। अल नीनो शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो स्पेनिश से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा जलडमरू मध्य भारत के तमिलनाडु को श्रीलंका के मन्नार की खाड़ी से पृथक करता है? पहला नंबर की मन्नार की खाड़ी कहाँ है? तो श्रीलंका में। ठीक ना, तो भारत के तमिलनाडु को श्रीलंका के मन्नार की खाड़ी से पृथक करता है कौन सा जलडमरू मध्य? तो पाक जलडमरू मध्य। पाक जलडमरू मध्य किसको अलग करता है? तो ये आपका मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को अलग करता है। सुंडा जलडमरू मध्य ये आपका जावा और हिंद महासागर। बॉस आपका क्या हो गया? बॉस किसको जोड़ता है? बॉस आपका ये कहाँ पर, बॉस जलडमरू मध्य कहाँ पर है दोस्तों? ये आपका ऑस्ट्रेलिया में है। बॉस जलडमरू मध्य कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में। किसको जोड़ता है? तो ये तस्मान सागर को, तस्मान एक सागर है, और ये आपका दक्षिण सागर को, तस्मान सागर और दक्षिण सागर को जोड़ता है बॉस जलडमरू मध्य। हडसन जलडमरू मध्य अभी हमने बताया दोस्तों, ये किसको जोड़ता है? तो हडसन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को। हडसन जलडमरू मध्य किसको जोड़ता है? तो हडसन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को। बॉस तस्मान सागर और दक्षिण सागर को जोड़ता है। ये कहाँ पर है दोस्तों? आपका ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। पाक जलडमरू मध्य ये भारत और श्रीलंका को जोड़ता है। सुंडा कहाँ पर है दोस्तों? ये आपका किसको जोड़ता है? तो ये जावा और हिंद महासागर को जोड़ता है दोस्तों। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ने वाला प्रमुख जलडमरू मध्य का नाम बताइए। इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ने वाला प्रमुख जलडमरू का नाम बताइए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी दोस्तों, ये कौन? तो डोवर जलडमरू मध्य। डोवर जलडमरू मध्य किसको जोड़ता है? तो इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को। डोवर किसको जोड़ता है? तो इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ने वाला जलडमरू मध्य है दोस्तों। ठीक ना, आप लोग पाक जलडमरू जानिए गए, फ्लोरिडा जान गए, मैक्सिको की खाड़ी और किसको जोड़ता है? तो अटलांटिक महासागर को। आप लोग दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और शेयर करिए। और वीडियो को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों, वीडियो को आप लोग पूरा वॉच नहीं करते हैं, जिससे कि आप लोग को फ़ायदा ही होगा दोस्तों। आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, जिससे कि आप लोग को पूरा फ़ायदा होगा एग्जाम में। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही।